हेलो डियर्स, हम स्टडी कर रहे हैं फिजिक्स और आज का हमारा टॉपिक है डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस ये वेक्टर का टॉपिक है। सो डायरेक्शन कोसाइंस क्या है, उसके लिए हमने जो डायरेक्शन लिया है 3 डायरेक्शन से हमारे एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, ये 3 डायरेक्शंस के 3 एक्सिस हैं, एक्स वाई एंड जेड। तो यहाँ पे एक हमारा वेक्टर है। ठीक है, एक हमने वेक्टर लिया है, वेक्टर ए, जो कि वेक्टर ए हमारा है एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस के साथ बीटा एंगल बना रहा है और जेड एक्सिस के साथ गामा एंगल बना रहा है। ठीक है, वेक्टर ए एक्स एक्सिस के साथ अल्फा, वाई एक्सिस के साथ बीटा और जेड एक्सिस के साथ गामा एंगल बना रहा है। डायरेक्शन कोसाइंस हमारे हैं एल, एम एंड एन। ये हमने माना है। ठीक है, आप कुछ भी मान सकते हैं, ए बी सी मान सकते हैं। ठीक है, पी क्यू आर मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, ये हमारे एक नंबर है इसलिए। तो एल हमारा जो है वह है कॉस अल्फा। ठीक है, एल इक्वल्स टू कॉस अल्फा, एम इक्वल्स टू कॉस बीटा और एन इक्वल्स टू कॉस गामा। एल इक्वल्स टू कॉस अल्फा, एम इक्वल्स टू कॉस बीटा एंड एन इक्वल्स टू कॉस गामा। तो डायरेक्शन कोसाइंस के अनुसार एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू होता है 1, 1 के बराबर होता है। 1 के बराबर होता है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ये 1 के बराबर होता है। ये हमें डायरेक्शन, ये बताता है डायरेक्शन कोसाइंस, इसे हमें प्रूव करना है। ठीक है, ये एल स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर ये है प्रॉपर्टी, एक तरह का है डायरेक्शन कोसाइन का, एक प्रॉपर्टी है जहाँ पे हमारा जो ये एल एम एन ये हम एक नंबर है। ठीक है, ये एक नंबर है। ठीक है, अगर जैसे कॉस बीटा, तो बीटा क्या है, एंगल है, तो बीटा एंगल के जहाँ पे कोई वैल्यू होगा, है ना, तो वैल्यू क्या है, नंबर है, इसलिए एल क्या हो जाएगा, एल एम एन एक हमारा नंबर है। अब हम वेक्टर ए को मानते हैं, लेट वेक्टर ए इक्वल्स टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। तो ये किस फॉर्म में है, ये कार्टेशियन फॉर्म में है। लेट वेक्टर ए इक्वल्स टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ये हमारा क्या है, एक कार्टेशियन फॉर्म में है। अब कॉस अल्फा का इसको हम प्रूव करते हैं। ठीक है, सो प्रूव करने के लिए सबसे पहले ये जो एक्सिस है ये हमने एक्सिस को रीड्रॉ किया है, वही एक्सिस है हमारा एक्स वाई जेड। और ये वेक्टर है हमारा वेक्टर ए। ठीक है, ये हमारा वेक्टर है जो एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस के साथ बीटा और जेड एक्सिस के साथ गामा। तो यहाँ पे वेक्टर ए का कंपोनेंट एलोंग एक्स एक्सिस क्या होगा, ए एक्स होगा। ठीक है, एलोंग एक्स एक्सिस ए एक्स, उसी तरह एलोंग वाई एक्सिस ए वाई, एलोंग वाई एक्सिस ए वाई और एलोंग जेड एक्सिस, एलोंग जेड एक्सिस क्या होगा, ए जेड। ठीक है, यहाँ पे हम 3D है इसलिए शो आप नहीं भी करेंगे तो भी आप समझ सकते हैं कि एलोंग जेड एक्सिस होगा ए जेड। तो कोस अल्फा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये अल्फा है, कोस अल्फा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एलोंग एक्स एक्सिस यानी कि ए एक्स बाय ए। ये हम बता चुके हैं जब एंगल मेड विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस जो होता है उसमें, उस टॉपिक में ये हम बता चुके हैं कि कॉस अल्फा इक्वल्स टू ए एक्स बाय ए। फिर उसी तरह कॉस बीटा इक्वल्स टू
cos बीटा इक्वल्स टू ए वाई बाय ए एंड cos गामा इक्वल्स टू ए जेड बाय ए, ये होगा। ठीक है, अब हम इस तीनों इक्वेशन को क्या है स्क्वायर के साथ दोनों ओर ऐड कर देंगे। ठीक है, ऐड बोथ साइड विथ स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर करते हुए दोनों तरफ से हम इस इक्वेशन को ऐड करेंगे। तो cos अल्फा, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू होगा ए एक्स बाय ए का होल स्क्वायर प्लस ए वाई बाय ए का होल स्क्वायर प्लस ए जेड बाय ए का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। दोनों ओर क्या किया हमने, ऐड किया है एलएचएस को एलएचएस में और आरएचएस को आरएचएस में स्क्वायर के साथ। अब cos अल्फा, cos बीटा और cos गामा ये हमने क्या माना है एल एम एन, तो इसको हम लिख सकते हैं एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए एक्स बाय ए, यानी कि ए एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, फिर ए वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, फिर प्लस ए जेड स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। ये इसको एलसीएम लेते हुए ऐड करेंगे तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स टू होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने जो वेक्टर ए माना है, वेक्टर ए इक्वल्स टू वेक्टर ए माना है जो कार्टेशियन फॉर्म में है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। इसको हम लिख सकते हैं मोड ऑफ वेक्टर ए लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा। सो रूट में ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, इस टाइप से लिख सकते हैं। ठीक है, और ए स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा इधर, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर इक्वल्स टू हो गया ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। तो ये देखिए यही है हमारा इस इक्वेशन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, इसलिए एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, और ये दोनों कट जाएगा तो क्या होगा इक्वल्स टू 1, यानी कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ठीक है, और यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव दैट कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो ये था हमारा डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, वेक्टर एनालिसिस का टॉपिक डायरेक्शन कोसाइंस। सो आज के टॉपिक में इतना ही। थैंक फॉर वॉचिंग।